मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा माता जी, सन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल हमने बात की थी कि क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां होती हैं चैंटिंग करने में। तो हमने 8 चैलेंजेस को देखा। तो आज हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ चैलेंजेस हैं, उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, राइट, उसके ऊपर कैसे उठ सकते हैं, इसके बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चैलेंज 1 क्या है हमारा, कि हम चैंटिंग करते हैं लेकिन हमारा मन जो है वो पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगता है, राइट। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। कृष्ण के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं लेकिन ध्यान दे नहीं पाते हैं, क्योंकि मन तो है ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड में घूम रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, राइट, तो जैसे 2-3 साल का होता है, जो थोड़ा सा चलने लगता है, रेंगने लगता है, तो उस बच्चे को ना एक जगह पे बैठा ही नहीं सकते हम, राइट। वो हर बार कहीं ना कहीं जाने का प्रयास करेगा। तो इसलिए भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमात्यादि आत्मनेव वशम नयेत। तो मन जाएगा हर बार, यतो यतो निश्चलति। तो मन क्या है, चंचल है और अस्थिर है। तो चंचल का एक और अर्थ होता है छोटा बच्चा। तो हमारा मन भी ना छोटे बच्चे की तरह है। इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं, यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमात्यादि आत्मनेव वशम नयति। यानी जैसे जैसे वो भागने लगेगा वैसे वैसे उसको पकड़ कर वापस लेके आना चाहिए। जैसे अगर छोटा बच्चा है, कभी कभी हम देखते हैं कि अगर कुछ खतरनाक चीज है पास में, जैसे कोई कैंडल है या फिर कोई आग है या फिर स्विच है, हीटर लगा हुआ है, राइट, तो हम चाहते हैं कि बच्चे उसके पास ना जाए क्योंकि उनको हानि पहुंच सकती है। तो हम क्या करते हैं, अगर बच्चा जाता है तो जितनी बार भी जाता है ना, उतनी बार उसको वापस लेके आते हैं। अफकोर्स उसमें भी हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है, बुरा लगता है कि यार ये सुन नहीं रहा है, एक जगह पे बैठ नहीं रहा है, लेकिन हम छोड़ नहीं देते, राइट। 2-3 बार उसको वापस लेके आएंगे और फिर बोलेंगे कि ठीक है अभी तू जा, अपनी उंगली जला ले, तब जाके तुझे समझ अंदर में के पते आएगा। जड़। ऐसा हम बोलते नहीं है। हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा बार उसको लेके आ सकते हैं, एवरी टाइम हम धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उसको वापस लेके ही आते हैं, राइट। तो वैसे ही हमारे मन को भी वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि मन ना जलने ही जा रहा है। भौतिक दावाग्नि जो है उसमें जलने जा रहा है हमेशा, राइट। भौतिक इंद्रिय तृप्ति और विषयों में वो भोग करने की इच्छा से इधर उधर भागते रहता है। तो हमको पता है कि कितना भी भागेगा, कितना भी सुख भोगेगा, वो यहीं पे रह जाएगा, कभी भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता है। केवल कृष्ण का नाम लेकर, उनकी भक्ति कर कर ही वो सुखी हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपना मन रूपी जो हमारा बच्चा है उसको हमको वापस लेके आना चाहिए। अच्छा, क्या हर बार हम उसको एक जगह पे बिठा सकते हैं मन को? तो हर बार तो नहीं बैठा सकते। कभी कभी तो हमें याद ही नहीं रहता है कि मन भटक गया है, राइट। तो मन इतना इजीली दिखता भी नहीं है कि उसको पकड़ के वापस लेके आए। कभी कभी हम उसके साथ खुद भी भटक जाते हैं और हमको बहुत देर बाद याद आता है कि हम भटक चुके हैं। जैसे कभी कभी हम चैंटिंग करते करते नींद लग जाती है, राइट। जब हम उठते हैं तब पता चलता है कि हम सोए थे। तो जब तक हम सोते हुए रहते हैं हमको पता भी नहीं चलता है कि हम सोए हुए। वैसे ही जब मन भटक जाता है तब पता भी नहीं चलता है कि भटका है। तो ये बहुत ही कॉन्शियसली हमको करना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए, देखो बच्चे को अगर एक ही जगह पे आप बिठा के रखोगे तो वो बोर भी हो जाएगा। इसलिए हम उसके साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकते। उसको क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा घूमने के लिए एक दायरा बना सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं बच्चे को सिर्फ घर के अंदर ही खेलो, या फिर हम बच्चे को गार्डन लेके जाते हैं तो भी हम उसको थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी नजर उस पर रहती है कि कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है। तो वैसे ही मन को भी एक दायरा देना चाहिए। इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक होता है पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन, कि देखो नाम ले रहे हो तो नाम ही सुनना है, बस कुछ और सोचना नहीं है। वो है पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। अब सर्कल ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, कि एटलीस्ट कृष्ण के बारे में सोचो। कृष्ण के रिलेटेड चीजें जो है, कृष्ण के संबंध में है, वो वाले चीजों के बारे में सोचो। अभी क्या कर रहा है मन, पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है और सारी भौतिक चीजों के बारे में सोच रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, उसको एक दायरा बनाएंगे कि ठीक है तुम घूमो, सोचो, लेकिन कृष्ण के पास ही जाना और कृष्ण के संबंध वाले चीजों में ही रहना।
जैसे हम एक गाय को बहुत लंबी रस्सी देकर एक जगह पे बांध देते हैं, तो गाय को एक जगह पे बैठे होने की जरूरत नहीं है, वो घूम सकता है, लेकिन वो उस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। तो क्या है, कभी कभी हमको कंट्रोल करने के लिए फ्रीडम देना पड़ता है, राइट। अगर आप अपने बच्चे को बोल दोगे कि यहीं पे बैठा रहना चाहिए, तो उसके मन में क्या चलेगा, भागने की सोच ही चलते रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी छूट दे दो, तो वो कभी नहीं भागेगा, राइट। सो लिटिल फ्रीडम विल इंक्रीज योर कंट्रोल। तो जितना हम थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं ना, हमारा नियंत्रण उसके ऊपर बढ़ जाता है, और वो भी खुश और हम भी खुश रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन अगर नहीं जम रहा है तो एटलीस्ट सर्कल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए। हमको यात्रा जब जाते हैं तो अच्छे से यात्रा करना चाहिए, अच्छे से स्थल पुराण सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, ताकि जब चैंटिंग के टाइम पे मन को कुछ सोचना है तो कुछ ना कुछ तो मिले कंटेंट उसको सोचने के लिए। जब हम मंदिर जाते हैं तो अर्च विग्रहों का दर्शन अच्छे से करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, भक्तों से अच्छे से बात करना चाहिए, मंदिर का अनुभव लेने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अच्छे अच्छे इंप्रेशंस पड़ने लगेंगे माइंड पे, उतना ही उसके दायरे में कृष्ण आने की संभावना है। अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं, सिर्फ भौतिक विषय के बारे में सोच रहे हैं, यात्रा भी जा रहे हैं, भौतिक बातें कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो इम्प्रेशन बनना चाहिए, जिसके बारे में हम चैंटिंग के टाइम पे सोचे, वो बन नहीं पाता है। इसलिए चैंटिंग के टाइम पे भी भौतिक विषय ही आने लगते हैं। तो क्या है, पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन नहीं जम रहा है तो एक अच्छे से सर्कल बनाने का प्रयास कीजिए। इससे और क्या कर सकते हैं कि आप चैंटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ अच्छा सा पढ़िए चैंटिंग के बारे में, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, और थोड़ा सा सुनिए या फिर किसी से डिस्कस कीजिए, राइट। जैसे हम देखिए, आप मंगल आरती होने के बाद तुलसी आरती, उसके बाद में नरसिम्हा आरती जो है, फिर नाम अपराध हम पढ़ते हैं, फिर हम शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने माइंड को। तो जब हम अर्च विग्रहों का दर्शन ले रहे हैं, नरसिंह आरती कर रहे हैं, तुलसी आरती कर रहे हैं, नाम अपराध का जान रहे हैं, और ये अपना जो ये है शिक्षाष्टकम ये गा रहे हैं, तो उसके बाद में क्या है, माइंड को थोड़ा सा कंटेंट मिल जाता है कि चलो अब इसके बारे में सोचता हूँ। तो ये रेगुलर बेस पे हमको करना चाहिए। रीडिंग, हियरिंग, ये सब जो प्रोग्राम है, ये हमको रेगुलर बेस पे करेंगे तो थोड़े दिनों बाद मन के पास सोचने के लिए कृष्ण के संबंध में ही चीजें होंगी, राइट। तो ये है पहली चीज। और दूसरा चीज क्या है, हमको चैलेंज सबसे बड़ा क्या आता है, सेकंड वाला, कि हमारा मन जो है वो हमको पास्ट में लेके जाता है, या तो हमें फ्यूचर में लेके जाता है, प्रेजेंट में रहने नहीं देता। तो पास्ट में जब जाते हैं तो या तो जो हमारे साथ बुरा हुआ, जिसने हमारे साथ अपमान किया, ये वाली चीजें याद आएंगी, या तो फिर जो हमने बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर लिए जिसकी वजह से बहुत हमारी तारीफ हुई, ऐसी वाली चीजें याद आएंगी। तो या तो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड रहेगा कि मैंने बहुत अच्छा किया, या तो सेल्फ कंडेमनिंग मोड, यार मैंने बहुत बुरा किया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये वाले मोड चलते रहेंगे। तो इन दोनों में हमको कृष्ण को जोड़ना चाहिए। देखो, अगर हमारे साथ अच्छा हुआ है तो हमें जानना चाहिए, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यति। वैसे मैंने किया ये सोचना तो अहंकार है। एक्चुअली कृष्ण की कृपा बिना कुछ होता ही नहीं। हमको सबको पता है कि देख, पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की आज्ञा के बिना, भगवान की कृपा के बिना, राइट। तो ये भी हमको पता है। तो क्या होगा कि जो हमारी समृद्धि है, जो हमारा सक्सेस है पास्ट का, उसको हम कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। तो भले ही हम पास्ट में हैं, लेकिन कृष्ण के साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या हो गया, उसी वाले सर्कल में आ गया ये चीज भी, राइट। और अगर कुछ बुरी चीजें हुई हैं तो हमको सोचना चाहिए, चलो शायद कृष्ण की कृपा नहीं थी, मैंने अच्छे से किया नहीं, बट अगली बार जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मैं अच्छे से कर लूंगा। अभी तो मेरे साथ कृष्ण भी है, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपने जो सोचा वो नहीं हुआ है, तो सोच लेना कि शायद ये कृष्ण का प्लान होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि मैं जब बिजनेस में फेल हुआ 5 साल लगातार, राइट, तो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ता रहा, वहां पे मैंने शायद पैसे नहीं कमाए, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखी हैं, राइट। तो वो वाली यहाँ पे काम आ रही है। तो तब जाके लगता है कि शायद वो मेरी ट्रेनिंग टाइम था मेरा, और कृष्ण वहां मुझे तैयार कर रहे थे ताकि मैं यहाँ पे आके प्रचार करूं। तो एक्चुअल में वो जब मुझे तैयार कर रहे थे, जो मैंने चीजें सीखी है मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो इसमें तो कोई फेल्यूर है ही नहीं ना। मुझे लगता था कि मैंने पैसा बहुत डूब गया मेरा, मैं लॉस में गया, मैं कमा नहीं पाया, इसलिए मैं फेल्यूर हूँ, ऐसा मैं समझता था।
तो मेरी परिभाषा क्या थी मेरे अतीत के बारे में, कि मैं फेलियर हूँ। लेकिन भक्ति में आने के बाद पता चल रहा है कि एक्चुअली डेफिनेशन ही चेंज हो गया, कि कृष्ण मुझे वहां पे प्रिपेयर कर रहे थे, राइट। मुझे पैसा कमाना, वहां पे बिजनेस में सक्सेस दिलाना, इट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द प्लान। तो वो कृष्ण का प्लान था ही नहीं। कृष्ण का प्लान क्या था, इसको ट्रेनिंग देके यहाँ पे इसको काम करवाना है। और अगर मैं बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो जाता बिजनेस में, बहुत पैसा कमा लेता, तो भक्ति में आता ही नहीं मैं, राइट। जब हमारा सब कुछ अच्छा चलता है ना, हम भगवान की तरफ देखते भी नहीं है, राइट। जब बुरा होता है ना, तब जाके हम हाथ खड़े करके भगवान के पास शरणागत होते हैं कि बस हमसे ना हो पाए अभी, आप कुछ देख लो हमारा, राइट। तो इट वाज नॉट अ फेलियर, बट वो फेलियर होना ही प्लान था, तो हम समझ सकते हैं कि ये तो सक्सेस था, राइट। अगर मैं सक्सेस होता तो वो फेलियर होता, लेकिन मैं फेल हुआ इसलिए वो सक्सेस है। तो क्या हो गया, बुरा हुआ है मेरे साथ, बहुत सारी गलत चीजें मैंने की हैं, बट दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ कृष्णास प्लान। बनिताई सेवनी माता जी बोलती हैं कि एक्चुअली हमारा प्लान सक्सेसफुल होता है ना, तो खुश होना चाहिए। हमारा प्लान फेल भी होता है ना, तब भी खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो ही प्लान है जो काम करते हैं, एक हमारा प्लान, एक कृष्ण का प्लान। तो हमारा प्लान चल गया तो खुश हो जाओ, नहीं चला तो ये मान लो कि कृष्ण का प्लान चल गया। तो दोनों प्लान्स भी चले तो भी हमें खुश ही होना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कृष्ण भी हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है, क्यों हम चिंता करें, राइट। तो क्या हो गया, परिभाषा चेंज हो गई। इसको बोलते हैं डिवोशनल री इंटरप्रिटेशन। जो घटना हमारे साथ हुई है, जो चीजें हमारे साथ हुई है, उसको हम भगवत दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें हमारा जो अतीत है, हमारा जो पास्ट है, वो हमें हॉन्ट नहीं करेगा, यानी हमारा पीछा नहीं करेगा, हमें सताएगा नहीं। हम पास्ट से भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है, हुआ सो हुआ, कोई बुरी बात नहीं है, जो कुछ भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, और शायद भगवान कुछ अच्छा प्लान कर रहे होंगे। भले ही मुझे समझ ना आए उस टाइम पे, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे से कि ये भगवान का प्लान है। तो क्या हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। अब हमारा जो पास्ट है वो हमें हॉन्ट नहीं करेगा। जब भी याद आएगा लगेगा हाँ ठीक है, ये तो कृष्ण की कृपा है। तो क्या हो गया, हमने उसको भी कृष्ण के साथ जोड़ दिया, तो दिक्कत खत्म हो गई। क्योंकि हम पास्ट को याद नहीं करूंगा ऐसे बोल के उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसका चेंज करना पड़ेगा। जो इंप्रेशन हमारे मन में है अभी, उसको चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज उसको फिर हम भूल नहीं सकते, वो हमेशा आएगा और सताते रहेगा, राइट। अब दूसरी बात है, हमको फ्यूचर में लेके जाता है, राइट। तो फ्यूचर में दो चीजें होती है, एक तो प्लानिंग चलती रहती है और दूसरा डर लगने लगता है। तो अगर प्लानिंग की बातें हो रही है तो इसमें हमारी गलती भी है, क्योंकि हम प्लानिंग के लिए सेपरेट टाइम नहीं दे रहे। तो दिन भर में थोड़ा सा टाइम हमें निकालना चाहिए, उस टाइम पे हमको प्लान करना चाहिए, कल क्या करने वाले हैं, अगले हफ्ते क्या करने वाले हैं, अगले साल क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, किसके हिसाब से हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो हमको प्लानिंग करना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। तब जाके क्या होता है, माइंड जब डिस्टर्ब करेगा चैंटिंग के टाइम पे, आप बोल सकते हो देखो प्लानिंग करने के लिए हमने अलग टाइम ऑलरेडी रखा है, तो उस टाइम पे आप आके मेरे को बताओ। अभी चैंटिंग चल रहा है तो चैंटिंग में डिस्टर्ब मत करो। जैसे कभी कभी घर वाले भी डिस्टर्ब करते रहते हैं हमको चैंटिंग करते टाइम पे, कभी कभी मंदिर में भी दूसरे भक्त आके भी बात करते रहते हैं चैंटिंग के टाइम पे ही, उनको सब कुछ याद आता है। तब हम क्या बोलते हैं कि रुको ये माला कंप्लीट करने दो, उसके बाद में बात करूंगा, राइट। वैसे ही अंदर भी हमारा एक फैमिली मेंबर, एक बच्चा चलते रहता है, हमारा मन वो बोलते रहता है ये करना है वो करना है, तो उसको बोलना है कि रुको, अभी रुको, उसके बाद में हम देखेंगे, उसके लिए सेपरेट टाइम रखा है। जैसे अगर लंच टाइम से पहले कोई खा रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि अभी क्यों खा रहा है, लंच का टाइम दिया है ना, उस टाइम पे खाओ ना, राइट। वो बोलेगा नहीं नहीं बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो हम बोलते हैं ठीक है, एक दो दिन ठीक है, बहुत ज्यादा भूख लग गई, लेकिन अगर रोज तुम ऐसे कर रहे हो, इसका मतलब है यार तुम डिसिप्लिन नहीं हो, राइट। तो तुमको प्लानिंग अच्छे से करना चाहिए ताकि आप लंच टाइम पे ही खाओ। तो वैसे ही मन को भी बोलना चाहिए, दिस इज द टाइम फॉर चैंटिंग, सो डोंट डिस्टर्ब मी विथ योर प्लान्स, बाद में बात करते हैं, आप बोल सकते हो इसे, राइट। और दूसरा क्या है, डर लगने लगता है फ्यूचर के बारे में, क्या होगा क्या होगा। तो उस टाइम पे याद होना चाहिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवत गीता के 5वें अध्याय में 29th जो श्लोक होता है, वो क्या बोलता है कि भगवान जो है वो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे जो हम यज्ञ कर रहे हैं उसके भोक्ता कौन है, कृष्ण है। और वो कौन है, सर्वलोक महेश्वरम, जो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत सब कुछ उनके नियंत्रण में ही चलता है, राइट। सो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो कृष्ण के कंट्रोल में है।
तो जो मेरे कंट्रोल में है वो मैं करूंगा, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो कृष्ण मेरे लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि सुहृदम सर्वभूतानाम। सो भगवान सबके मित्र है, सुहृद है, नॉर्मल मित्र नहीं है, जो टाइम पे काम नहीं आता वैसे वाला मित्र नहीं है, हमेशा हमारे साथ जो रहते हैं वैसे वाले मित्र हैं। तो ऐसा श्रेयोभिलाषी, ऐसा मित्र हमारे पास है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। भले ही कृष्ण का प्लान कभी कभी हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता है कि कृष्ण हमारे साथ बुरा कर रहे हैं या फिर दुनिया हमारे साथ बुरा कर रही है, लेकिन उसमें भी कृष्ण का एक अच्छा प्लान होता है। आगे जाके अच्छाई वो उभर कर आएगी, हमको पेशेंस के साथ रहना चाहिए। तो जब हमारा विश्वास होता है कि कृष्ण सर्वलोक महेश्वरम है और सुहृदम सर्वभूता नाम है, तो चिंता कट जाती है फ्यूचर की, राइट। हम डरेंगे नहीं, हमको लगेगा नहीं कि यार फ्यूचर देखो क्या हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, कृष्ण और मैं तो रहेंगे, हम दोनों का बीच का संबंध तो रहेगा। तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं आत्मा हूँ, वो सच्चिदानंद विग्रह है, मैं उनका अंश हूँ, वो मेरे फ्रेंड है। तो फिर मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जो मैं कर सकता हूँ उस पर मुझे ध्यान देना है, जो मैं नहीं कर सकता हूँ उसके ऊपर मुझे ध्यान नहीं देना है, राइट। तो प्लानिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और इधर में पास्ट की चीजें सॉल्व हो गई, अभी प्रेजेंट पे ध्यान देना है। तो आप क्या कर सकते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जो कार्ड होता है, राइट, तो उसको यूज करना चाहिए। क्योंकि वो कार्ड यूज करने से क्या होता है कि हमारा ध्यान भटकता नहीं है। तो कहाँ पे रखा, मैं कार्ड भूल गया। तो उसके साथ साथ क्या कर सकते हो आप, हाँ कार्ड यहीं पे, ये जो है, ये वाला कार्ड आपको यूज करना चाहिए, ताकि आपका ध्यान इस पे लगा रहे। जब आप सुन भी रहे हो ना तो मन भटक सकता है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो ज्यादा संभावना है कि मन वहीं पे रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। और अगर ये छोटा लग रहा है तो ऐसा वाला बड़ा कार्ड कुछ लेके आइए और अपने सामने रखिए। और अगर नाम देखने में थोड़ा सा बोर हो रहा है तो नाम के पीछे रूप है, तो ये रूप देखिए, राइट। कृष्ण कितने सुंदर हैं, उनके गहने देखिए, उनका ड्रेस देखिए। तो कुछ ना कुछ, ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशति। सो मन को कृष्ण के ऊपर लगाना है किसी न किसी चीज से, और वो प्रेजेंट में लगना है, राइट। और इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, प्रभुपाद जी का ऑडियो ऑन करके उनके साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो मन है वो पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाएगा और ज्यादा प्रेजेंट में रह सकता है। और तीसरा चैलेंज क्या है कि हम नाम सुन नहीं पाते ध्यान पूर्वक। तो एक्चुअली नाम सुनने से होगा क्या, ये हमको अगर पता चलेगा ना तो शायद नाम सुनने में हम ध्यान लगा पाएंगे। जैसे नाम से रूप गुण लीला विकसित होते हैं, वो बाहर आते हैं, राइट। तो जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था, अगर फैन का आप स्विच ऑन करोगे तो फैन ऑन होता है, लाइट का स्विच ऑन करोगे तो लाइट ऑन होती है। लेकिन जब आप रिमोट में देखना, एक ही बटन आप दबाते हो बार बार, लेकिन अलग अलग चित्र आने लगते हैं, अलग अलग चैनल आने लगते हैं। तो वैसे ही नाम एक ही है, कृष्ण का नाम एक ही है, मंत्र एक ही है, लेकिन अनुभव अलग अलग आ सकता है, विचार अलग अलग आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। होते हैं, जितना आप बदलते रहते हो उतना सेम बटन दबा रहे हो लेकिन अलग अलग चीजें आ रही है। तो वैसे ही नाम सेम है लेकिन अलग अलग चीजें आती रहेगी। और इसीलिए आप देखना, जो भक्त लोग होते हैं जो 64 128 192 राउंड्स करते हैं, तो वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनको इतना रूप गुण लीला का अनुभव होते रहता है नाम के टाइम पे। तो वो देखकर, उसका अनुभव लेकर उनको लगता है कि और चैंटिंग करते रहे। अभी क्या हो रहा है, नाम से कुछ रिवील नहीं हो रहा है, हम नाम भी बोल रहे हैं तो नाम भी ठीक तरीके से सुनाई नहीं दे रहा है, और सुनने का उतना इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, क्योंकि पता नहीं है कि इससे क्या निकल सकता है, राइट। तो रूप गुण लीला, ये सब निकलने का अवसर है। अभी क्या हो रहा है, हम जितना नाम ले रहे हैं ना, हमारे रूप गुण लीला के बारे में हमको विचार आ रहे हैं, कृष्ण के रूप गुण लीला के बारे में विचार नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे शास्त्र बोलते हैं, जैसे भक्तों का अनुभव है, वो रूप गुण लीला विकसित होकर हमारे सामने आ सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, मन रमेगा, राइट। अभी क्या हो रहा है, वो सब नहीं आ रहा है तो मन रमेगा नहीं, इसलिए कहीं और घूम रहा है रमने के लिए। तो इसलिए ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। और ऊपर से क्या है कि जब प्रभुपाद जी का ऑडियो लगा के हम सुनते हैं तो बहुत ही शुद्ध नाम लेते हैं वो, तो इसलिए हमारा ध्यान भी नाम सुनने में आ सकता है। और ऊपर से क्या होता है कि जब हम प्रभुपाद जी के साथ चैंटिंग करते हैं, जैसे मेरे पास जो ऑडियो है वो 9 मिनट में एक माला होती है, तो मैं अगर ऑडियो नहीं लगाता हूँ तो मैं शायद 7.5 8 मिनट में कर सकता हूँ, 1 मिनट कम।
लेकिन जब मैं खुद करूंगा बिना उस आवाज के, प्रभुपाद जी के आवाज के, मुझे लगेगा कि बहुत लंबा समय हो गया। और प्रभुपाद जी के साथ करते हैं तो माला हो भी जाती है, अच्छा सुन भी लेते हैं और लगता है कि कम समय में हो गया। राइट। तो ये वाला डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि नाम से हमको मन रमता है ना, जब मन रम जाता है तो फिर हमको ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, और ऊपर से टाइम का पता नहीं चलता है। जैसे अगर हम किसी प्रिय व्यक्ति के साथ अगर समय बिता रहे हैं तो घंटों बीत जाते हैं, लेकिन हमको लगता है यार, अगर वो व्यक्ति बोलता है कि चलो अभी निकलता हूँ, तो बोलते हैं अभी तो आए हो, राइट, थोड़ा देर और रुको। राइट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसको हम चाहते ही नहीं, पसंद ही नहीं करते, राइट, वो 15 मिनट भी बैठा है ना, लगता है यार 1 घंटा हो गया, जा क्यों नहीं रहा है वो। राइट। लेकिन कोई प्रिय व्यक्ति है तो घंटों बीत जाते हैं लेकिन समय पता नहीं चलता। तो वैसे होता है। जैसे हम चैंटिंग करते हैं, हमको अगर अच्छा रूप गुण लीला के बारे में हमको अच्छा सा ध्यान होने लगा तो चैंटिंग हमको बोर नहीं होगा। राइट। हमको और सुनने का मन होगा, जितना ज्यादा सुन रहा हूँ उतने अच्छी मेमोरीज आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, और सुनने का प्रयास करेंगे। तो ये ध्यान से अभी सुनना स्टार्ट करेंगे तो ये हो सकता है। अगर ये बात पता है तो शायद हम ट्राई करेंगे। हमको प्रेरणा चाहिए कुछ करने के लिए। बोल दिया जाए कि ये कंडीशन है, तुमको करना है, तो फिर हमको उतना इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन उससे मुझे क्या मिलने वाला है, इसका थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा ना, तो फिर हमको इंटरेस्ट आता रहेगा नाम सुनने में। राइट। और नेक्स्ट वाला जो आज के टॉपिक का जो लास्ट चैलेंज है वो है नो टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम्स, यानी नाम जप करने में रुचि नहीं है। राइट। तो एक्चुअल में जब हमें पीली हो जाती है, जॉन्डिस हो जाती है, तो हमको शुगर केन जूस पीने के लिए बोलते हैं, गन्ने का जूस पीने के लिए बोलते हैं। तो जब हम गन्ने का जूस पीते हैं नॉर्मली वो मीठा होता है, लेकिन जब हमें पीली हो जाती है उस टाइम पे जब हम पीते हैं तो कड़वा लगने लगता है। लेकिन फिर भी हम पीते हैं उसको। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं। एक, हमको पता है कि ये स्वीट होता है, और दूसरा हमको ये भी पता चलता है कि ये मुझे अभी स्वीट नहीं लग रहा है क्योंकि मैं रोगग्रस्त हूँ। तो भौतिक जीवन में क्या होता है, एक तो हमको नाम की रुचि के बारे में कोई ज्ञात है ही नहीं, करोड़ों जन्म हो चुके हैं, हमने नाम ठीक तरीके से नहीं लिया, इसलिए वो टेस्ट हम भूल चुके हैं। और दूसरा, हम ये भी भूल जाते हैं कि रोगग्रस्त हैं। राइट। हमको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है फिर भी सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस दिन लगेगा ना कि यार बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है मेरी, मैं आत्मा हूँ शरीर में फंसा हुआ हूँ, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो ज्ञात आ जाएगा कि हम रोगग्रस्त हैं, इसलिए हमारा डेडिकेशन भी बढ़ेगा। और हमारे आचार्य जो हैं, हमारे ग्रंथ जो है वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि नाम में बहुत रुचि होती है। जैसे तुंडे तांडवनी बोल के एक बहुत बड़ा श्लोक होता है श्री रूप गोस्वामी द्वारा, तो उसमें बोलते हैं कि ये जो नाम है ना कृष्ण, इन दो अक्षरों में इतना टेस्ट है, मुझे लगता है मेरी लाखों जिह्वा होनी चाहिए, करोड़ों कान होने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक जिह्वा और 2 कान से मैं संतृप्त हो जाऊंगा। तो हमको भी बहुत सारे फेवरेट आइटम्स होते हैं, जैसे रसगुल्ला या फिर गुलाब जामुन होता है, तो हम सोचते हैं कि मेरा फेवरेट है तो मैं 10-20 खाऊंगा। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मेरी 10-10 जिह्वा हो, मेरे 10-10 मुंह हो, ताकि मैं बहुत सारे खाऊं। इतना हम सोच भी नहीं सकते। तो देखो, अगर फेवरेट आइटम के बारे में हम इतना सोच नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी ऐसे लाखों जिह्वा करोड़ों कान के बारे में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कितना टेस्टी होता होगा। और नीलकंठ गोस्वामी भी केवलाष्टकम में बोलते हैं मधुरम मधुरेभ्योपि, तो इतना मधुर होता है। लेकिन अभी हमें ये लग नहीं रहा है टेस्ट। अच्छा, क्या चैंटिंग करने अब बंद कर देंगे तो टेस्ट आ जाएगा? नहीं आएगा। जैसे पानी में उतरने से ही तैरना सीख सकते हैं, वैसे ही चैंटिंग करते करते ही उसका टेस्ट आने का चांस हो सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए, करते जाना चाहिए। जैसे अगर पीली हो जाती है तो हम शुगर केन जूस पीते जाते हैं, जब तक टेस्ट नहीं आता तब तक मान लो कि हम रोगग्रस्त हैं। राइट। और एक बार टेस्ट आ गया तो फिर रोगग्रस्त है नहीं है उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेस्ट ही इतना अच्छा है कि हम और लेना चाहते हैं। राइट। तो रुचि आ जाती है तो हम चैंटिंग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन रुचि आने तक बहुत समय लग सकता है। तो दो चीजें याद रखनी है कि टेस्टी होता है हरि नाम, और दूसरा, अभी टेस्ट नहीं लग रहा है क्योंकि मैं रोगग्रस्त हूँ। अगर मुझे टेस्ट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जितनी बार मैं चैंटिंग छोड़ दूंगा, बिना इंटरेस्ट के करूंगा, उतना ही ज्यादा समय लगेगा। राइट। जितना हम ट्रीटमेंट को नेग्लेक्ट करेंगे, निर्लक्ष्य करेंगे, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा हमको स्वस्थ होने में। तो डॉक्टर ने बोला है, जो हमारे गुरु हैं वो डॉक्टर हैं, और हम उन्होंने एक दवा दी है, हरि नाम की दवा। राइट। और किसको दी है?
हमारे मन के लिए दी है एक्चुअली, राइट। और हमारा जो मन क्या है, बच्चा है, लेकिन हम कौन है, हम इंटेलिजेंस, बुद्धि है। तो जैसे डॉक्टर क्या करता है, वो दवा लिख के देता है बच्चे के लिए, लेकिन किसको देता है, वो माँ को देता है, बोलता है 3 टाइम इसको ये दवा खिलाओ और ये ठीक हो जाएगा। तो क्या बच्चा लेने का प्रयास करेगा, अच्छे से लेगा नहीं, लेकिन माँ क्या करती है, कुछ ना कुछ करके उसको दवा दे देती है, राइट। वो बोलता है कड़वा है, उल्टी कर देगा, ऐसे थूक देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसको अंदर डालती है वो, और उससे ही क्या होता है, उसका रोग कम हो जाता है। तो वैसे ही हमें बुद्धिपूर्वक हमारे मन को कृष्ण के ऊपर केंद्रीकृत करना चाहिए, ताकि हमारा जो भव रोग है वो कम हो जाए। तो हमारे गुरु, जो शिक्षा गुरु हैं, हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, साधु हैं, उन सब ने हमको एक दवा प्रिस्क्राइब की है, वो है हरि नाम की दवा। तो उस दवा को हमें लेना चाहिए। तो ये टेस्टी पहले नहीं होगा, राइट, लेकिन एटलीस्ट दवा के रूप में हमको लेना चाहिए, ताकि आगे जाके पता चलेगा कि उसमें भी टेस्ट है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इन 4 चैलेंजेस को हम पार कर सकते हैं। तो अगर ये भी कर लेंगे तो अच्छे से नाम जप हो जाएगा, और अच्छा सा नाम जप हो जाएगा तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, और अच्छा दिन जाएगा तो अच्छे से फिर से जप हो पाएगा। तो ऐसे आप करते करते भक्ति में बहुत ज्यादा अग्रसर हो सकते हैं। तो हमने चैलेंज 1 क्या देखा, कि वो ब्रह्मांड में घूम रहा है, तो उसको एक पॉइंट पे लाके रखने का प्रयास कीजिए, नहीं हो सकता है तो सर्कल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बनाइए। और दूसरा हमने देखा कि वो अतीत में लेके जा रहा है, पास्ट में लेके जा रहा है, और फ्यूचर में लेके जा रहा है। तो हमने क्या बोला कि पास्ट की जो हिस्ट्री है उसका इंटरप्रिटेशन बदल दो, राइट। तो वो क्यों हुआ, वो मेरे साथ नहीं हुआ, बट मेरे लिए हुआ, राइट। बहुत बार हम कंप्लेंट करते हैं ना कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, राइट। तो हमको क्या बोलना चाहिए, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए ही हो रहा है। तो कृष्ण मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, कृष्ण मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, राइट। सो ही इज डूइंग फॉर मी, नॉट टू मी। ये वाली भावना हमको डेवलप करनी है। और फ्यूचर के बारे में जो भय है, जो प्लानिंग है, प्लानिंग के लिए सेपरेट समय निकाल दो। भय आ रहा है तो तत्व ज्ञान बढ़ाओ, और पता करो कि कृष्ण सर्वलोक महेश्वरम है और सुहृदम सर्वभूतानाम है। और तीसरा चैलेंज क्या है, हम नाम सुनते नहीं है, क्योंकि सुनने से क्या फायदा हो सकता है हमको पता नहीं है। तो हम प्रेजेंट में मन को रखने के लिए हम कार्ड या फिर वो प्लैंक यूज कर सकते हैं, प्रभुपाद जी के साथ चैंटिंग कर सकते हैं, ताकि हमको रूप गुण लीला के बारे में भी थोड़ा हमको स्मृति हो सकती है। और चौथा क्या है, टेस्ट नहीं है। तो टेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं है, हम भूल चुके हैं। और टेस्ट कैसे आएगा, राइट, जब हम जान लेंगे कि हम रोगग्रस्त हैं, कन्विंस हो जाएंगे कि हमको ये दवा लेनी है, और लेते रहेंगे, तो कुछ दिनों बाद वो टेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जिस दिन टेस्ट आ जाएगा, आपको कोई बताने का जरूरत नहीं है, आप खुद बोलोगे कि 16 ही क्यों करना है, ज्यादा करेंगे, राइट। तो हमारे गुरुज जो है, ग्रंथ जो है, साधु हैं, वो डॉक्टर हैं, और हमको क्या दवा दी है, उन्होंने हरिनाम की दवा दी है। तो पहले कड़वी लगेगी, लेकिन वही हमारे लिए दवा है, और आगे जाके यही दवा आपको मीठी लगने लगेगी। ओके। सो हरिनाम प्रभु की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी।